अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं एहसन सईद। मुस्कुराहटें फैलाने के लिए या उम्मीद दिलाने के लिए आपको छोटा या बड़ा नहीं होना पड़ता। ज़रूरी नहीं है कि आप छोटे हैं तो उम्मीद नहीं दिला सकते। उम्मीद किसी भी शक्ल में दिलाई जा सकती है, मुस्कुराहट कभी भी फैलाई जा सकती है। तो स्विट्ज़रलैंड का एक छोटा सा गांव आजकल दुनिया में उम्मीद भेज रहा है। वो कोशिश कर रहा है कि दुनिया में दूसरे मुल्कों में बैठे हुए लोग मुस्कुराएं। तो ऐसी एक कहानी मैं आपको सुनाता हूँ। स्विट्ज़रलैंड में एक गांव है ज़रमट में खूबसूरत पहाड़ मैटरहॉर्न है। वहाँ की हुकूमत ने लाइट के ज़रिए उस पहाड़ पर मुख्तलिफ मुल्कों के झंडे डिस्प्ले करना शुरू कर दिए और उन मुल्कों को उम्मीद का पैगाम भेजना शुरू कर दिया। अब तक अमेरिका, इंग्लैंड, इंडिया, स्पेन, जर्मनी, जापान, इन सब मुल्कों के झंडे डिस्प्ले हो चुके हैं, लेकिन हमें पाकिस्तानी झंडे का इंतज़ार है। दुनिया में कुछ मुल्क हैं जो बहुत अमीर हैं और दुनिया में कुछ मुल्क हैं जो बहुत गरीब हैं, और दरमियाने मुल्क भी हैं जो अमीर गरीब के बीच में आते हैं। जब से कोरोना वायरस फैला हुआ है तो अमीर मुल्क जिनके पास बहुत ज़्यादा पैसा है वो गरीबों की मदद भी कर रहे हैं, मतलब उनको फंड्स वगैरह दे रहे हैं, और अपने मुल्क में भी उन्होंने पैसे बांटना शुरू कर दिए हैं या उन्होंने हेल्थ केयर को थोड़ा मज़ीद मजबूत बनाने के लिए वो कोशिशों में लगे हैं। लेकिन गरीब मुल्कों के लिए यहाँ पे मसला ये बना हुआ है कि वो तो एक बीमारी से लड़े, एक तो पहले ही गरीब है, गुर्बत बहुत ज़्यादा है, और फिर यहाँ पे एक्स्ट्रा मसला आ गया है कि कहाँ से फंड लाएं। तो पाकिस्तान के वज़ीर आज़म इमरान खान ने अपील की थी यूनाइटेड नेशंस। I will be appealing to the world leaders, to the heads of financial institutions, to the Secretary General of United Nations, to launch an initiative that will give debt relief to developing countries to combat the coronavirus. इसमें से अच्छी खबर ये है कि यूनाइटेड नेशंस के तर्जुमान का कहना ये है कि यूनाइटेड नेशन के सेक्रेटरी जनरल जो हैं उन्होंने पॉजिटिव रिस्पांस दिया है कि उनके भी यही ख्यालात हैं, उनके भी यही एहसासात हैं जो इमरान खान के हैं। Prime Minister's initiative is basically in the same spirit as the Secretary General's own position. The Secretary General believes that debt relief must be an important part of the COVID-19 response. So let's hope for the best कि अब डेवलपिंग कंट्रीज़ के लिए क्या किया जाता है दुनिया की बड़ी ताकतों की जानिब से। दुनिया में ऐसे बहुत से लोग होते हैं जो दूसरों के लिए काम कर रहे होते हैं, दूसरों की खुशी के लिए काम कर रहे होते हैं, किसी की परेशानी ख़त्म करके, किसी की मुश्किल हटा के, उनको अच्छा लगता है, उनको अपना नाम नहीं बनाना होता। तो ऐसे बहुत से वाक़यात रोज़मर्रा की ज़िंदगी में पेश आ रहे हो, तो इस तरह के कुछ वाक़यात हम आपके साथ शेयर करते हैं। अमेरिका के एक छोटे से टाउन आयोवा के मेयर को एक कॉल रिसीव होती है कि एक नामालूम शख्स वहाँ के लोकल स्टोर से गिफ्ट कार्ड्स खरीद कर तकरीबन 100 फैमिलीज़ में डिस्ट्रीब्यूट करना चाहता है। तो बात 100 से शुरू हुई और 549 पे जाकर रुकी। तो हुआ ये कि एक शख्स ने $82,000 के गिफ्ट कार्ड्स पूरे गांव में तकसीम किए और अपना नाम तक नहीं बताया। वैसे ही एक और कहानी है जहाँ पे एक नामालूम शख्स ने लॉकडाउन शुरू होने से चंद घंटे पहले एक फूलों की दुकान से सारे फूल खरीद कर लोगों में बांट दिए। हम में से बहुत से लोगों को घूमना फिरना बहुत पसंद है, मुझे भी बहुत घूमना पसंद है, लेकिन अक्सर हम जगहों पे हम जाते हैं तो हमें खूबसूरती वैसे नहीं मिलती जैसी हम एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं। पोल्यूशन की वजह से जगह गंदी हुई हुई है, कचरा नज़र आ रहा है, रोड्स टूटी हुई हैं, दरख्त कट रहे हैं, आलूदगी है। लेकिन इस सारे कोरोना वायरस के बाद जो एक लॉकडाउन शुरू हुआ पूरी दुनिया में, उसके बाद का जो इम्पेक्ट नेचर के ऊपर पड़ रहा है, इस दुनिया के माहौलियाती निज़ाम पे पड़ रहा है, वो काफ़ी पॉजिटिव है। ये तस्वीर पाकिस्तानी ब्लॉगर एम बिलाल एम ने अपने इलाके जलालपुर जट्टा से ली है जो गुजरात के करीब वाक़या है। उनका कहना है ये कश्मीर में वाक़या पीर पंजाल के पहाड़ हैं जो हिमालय का ही हिस्सा हैं। ये इनके घर से 103 किलोमीटर दूर वाक़या हैं जो पहले कभी इतनी क्लैरिटी में नज़र नहीं आए। बिल्कुल वैसे ही इंडियन पंजाब से भी कुछ तस्वीरें वायरल हुई हुई हैं जहां पे पठानकोट और जालंधर के इलाके से हिमालय के बर्फपोश पहाड़ साफ नज़र आ रहे हैं। लॉकडाउन के दौरान जहां पे बहुत से लोग एक दूसरे को चैलेंजेस कर रहे हैं, बहुत सी नई से नई गेम्स रोज़ाना इन्वेंट हो रही हैं, लोग लाइव सेशंस कर रहे हैं इंस्टाग्राम के ऊपर, वहीं पे एक ऑर्गेनाइजेशन एक बहुत ही यूनिक आइडिया लेके आई है। इंग्लैंड की एक ऑर्गेनाइजेशन रन फॉर हीरोज़ ने एक बहुत ही दिलचस्प चैलेंज शुरू किया है जहाँ पे लोग रोज़ाना 5 किलोमीटर भागते हैं, फिर 5 पाउंड्स हेल्थ केयर सिस्टम के लिए डोनेट करते हैं और उसके बाद अपने 5 दोस्तों को टैग करते हैं कि वो भी इस चैलेंज का हिस्सा बने। ये थी आज की अच्छी खबरें। हमारे साथ अप टू डेट रहने के लिए हमारा इंस्टाग्राम ज़रूर फॉलो करें और हमें यूट्यूब पे ज़रूर सब्सक्राइब करें।
اللہ حافظ.